हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल से रिलेटेड 54 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए थे। और जो नेक्स्ट पार्ट जो अब हम करवाने जा रहे हैं उसमें हम 55 से लेकर और जो बाकी बच गए सारे के सारे MCQ यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर 55, अम्बाला का प्राचीन नाम क्या था और इसकी स्थापना किसने की। अम्बाला का प्राचीन नाम है अम्बवाला और इसकी स्थापना किसने की थी, अम्बा राजपूत ने। और क्या क्या दे रखे हैं, अम्बवाला, अमपुरा, अमपुर, पृथ्वीराज चौहान, जगदीश शाह और इब्राहिम लोदी। लेकिन इसकी जो स्थापना है अम्बाला, अम्बा राजपूत और अम्बवाला, तो इसका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, श्रेणावत किस जिले का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। श्रेणावत यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और जींद, ये है कुरुक्षेत्र का पूरा नाम श्रेणावत। इससे मिलता जुलता जिसमें क्या है स्टूडेंट्स पजल होते हैं वो है आपका सर्पगमन, वो आपका पुराना नाम है सफीदों का। तो इसे शरणावत और सर्पगमन, इसमें क्या है बच्चे पजल हो जाते हैं, तो इसे ध्यान से करना। सर्पगमन आपका सफीदों का पुराना नाम और शरणावत जो है आपका कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी उसकी खोज जो सुल्तानपुर पक्षी विहार उसकी खोज किसने की थी। पीटर मुंडी ने, पीटर कीन ने, पीटर जॉन्स और पीटर जैक्सन। तो 57 का सही आंसर आपका पीटर जैक्सन। इसका श्रेय किसको जाता है, पीटर जैक्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, श्रीकंठ जनपद किस जिले को कहा जाता है। श्रीकंठ यानी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। भिवानी, कुरुक्षेत्र, रोहतक और हिसार। तो श्रीकंठ जनपद कौन सा जिला हो गया आपका, कुरुक्षेत्र। तो 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, अशोक का टोपरा या तोपरा कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। टोपरा स्तंभ किस जिले से प्राप्त हुआ है, रोहतक से, सोनीपत, अम्बाला या हिसार से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक का जो टोपरा स्तंभ है वो आपका रोहतक से मिला है। अशोक का टोपरा स्तंभ कहाँ से मिला आपका, रोहतक से। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिलते हैं। जो इंडो ग्रीक के टाइम के जो शासक के जो सिक्के हैं वो कौन से जिले में मिलते हैं, सोनीपत, भिवानी, रोहतक या जींद। तो 60 का आपका सही आंसर है सी, यानी रोहतक में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के या इंडो ग्रीक सिक्के भी मिल सकता है आपको, रोहतक मिलते हैं। कर्ण का किला कहाँ है, भिवानी में, थानेसर, सोनीपत और हिसार। तो ये आपका थानेसर में है। कर्ण जो है वो वैसे तो क्या है करनाल से रिलेटेड है ज़्यादातर, लेकिन जो इसका जो किला है वो आपका थानेसर में। थानेसर कहाँ पर पड़ता है आपका, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र पूछ लिया, मिताथल, बनावली, राखीगढ़ी और ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिले हमें मिताथल से, बनावली से और राखीगढ़ी से। मिहिर भोज के समय क्वेश्चन नंबर 63, मिहिर भोज के समय हरियाणा का कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पहले मैंने करवाया जब स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करवाए थे तब भी मैंने फर्स्ट लेसन में इसको करवाया। तो मिहिर भोज के समय हरियाणा का कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का केंद्र था, कैथल, पेहवा, हिसार और इनमें से कोई नहीं। तो मिहिर भोज के टाइम पे क्या हरियाणा का जो पेहवा नगर है वो घोड़ों के व्यापार का केंद्र था, सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता था। तो पेहवा इसका आंसर हो जाएगा और पेहवा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ष 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था। 1909 में पूछा है जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसका मेन जो सेंटर पॉइंट था वो कौन सा था, रोहतक, हिसार, अम्बाला या पानीपत। तो 64 का आपका सही आंसर है सी, अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65, में पूछा आपका इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है, गुड़गांव, पानीपत, जींद, फरीदाबाद। अब आपने सुना है कि पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे उसमें क्या है इब्राहिम लोदी क्या है उसमें मारा गया था जब एक बार, या इब्राहिम लोदी आप देख लेना इब्राहिम लोदी से रिलेटेड क्या है 3 युद्ध थे। आई थिंक सेकंड जो युद्ध था वो इब्राहिम लोदी से रिलेटेड था।
और ये कहाँ पर अवस्थित है? इब्राहिम लोदी का जो मकबरा ये पूछा है, ये पानीपत के युद्ध से रिलेटेड है, तो इसका मकबरा भी कहाँ होगा? पानीपत में। तो 65 का सही आंसर आपका बी। अब कमेंट करके बताना कि जो इब्राहिम लोदी या फिर पानीपत के जो तीनों युद्ध है वो कब कब हुए थे और किन किन के बीच में हो और जीत किन की हुई, ये प्लीज़ कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने किस नगर के संबंध में लिखा है? चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसोंग। अगर पूछा जाए चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसोंग था। किस नगर के संबंध में उसने लिखा है? थानेसर, अंबाला, सोनीपत और हिसार। तो इसका सही आंसर है थानेसर। थानेसर आपको पड़ता है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने कौन सा गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था? महाभारत काल में किसने दिया था? युधिष्ठिर ने दिया था। देखो कौन सा गांव दिया अपने गुरु, उसका गुरु कौन था? द्रोणाचार्य। दुजाना गांव, अमीन गांव, गुड़गांव गांव या सापला गांव। 67 का आपका सही आंसर है गुड़गांव गांव। तो सी आपका सही हो जाएगा। गुड़गांव गुरु द्रोणाचार्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किस स्थान पर 1191 और 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ? कुंजपुरा, त्रावड़ी, सीही और शरफाबाद। तो ये आपका हुआ था त्रावड़ी में 1191 और 1192 में। अगर पूछ लिया जाए 1191 की जो लड़ाई वो किस किस के बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। और 92 की भी लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ये त्रावड़ी की लड़ाई, त्रावड़ी का युद्ध कहा जाता है। ये आपका 68 का हो गया बी, त्रावड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिया बेगम का मकबरा अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में, कैथल, सोनपत या रोहतक। तो ये आपका कैथल में। तो बी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 राजा नाहर सिंह का किला किस जिले में स्थित है? राजा नाहर सिंह क्या बल्लभगढ़ के रहने वाले थे? बल्लभगढ़, करनाल, कैथल और भिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल्लभगढ़। 70 का सही आंसर बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ आपका पड़ता है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। बीरबल का रंग महल कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार, जींद, रोहतक या फिर यमुनानगर। तो ये आपका जो बीरबल का जो रंग महल है वो आपका पड़ता है यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 72। माधोगढ़ का किला राज्य में कहाँ स्थित है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। 72 में माधोगढ़ का किला राज्य में कहाँ स्थित है? माधोगढ़ का किला अंबाला, करनाल, महेंद्रगढ़ या झज्जर। तो ये आपका माधोगढ़ आपका महेंद्रगढ़ में। तो ये सी इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। काला अम्ब नामक ऐतिहासिक युद्ध स्थल कहाँ पर है? काला अम्ब ये आपका पानीपत में रहेगा। पानीपत, जींद, रोहतक और नारनौल। ये आपका काला अम्ब आपका पानीपत में। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। तावड़ू का किला कहाँ स्थित है? तावड़ू गोहाना, सोहना, जींद या पानीपत। तो तावड़ू का जो आपका किला है वो आपका सोहना में। सोहना पड़ता है आपका गुड़गांव में। तावड़ू का किला सोहना में। गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 75। गुर्जर प्रतिहार कालीन जो अभिलेख जो रिकॉर्ड समय मिले हैं कहाँ से मिले हैं? पेवा से, करनाल से, मदाना या बादली से। तो ये मिले आपको पेवा से, जो कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 काफी इंपॉर्टेंट है। बुढ़िया का रंग महल कहाँ है? ये बीरबल का रंग महल का था, ये यमुनानगर में। अब बुढ़िया का रंग महल कहाँ है? अंबाला, सिरसा, भिवानी या रोहतक। तो ये पड़ता आपका अंबाला में, बुढ़िया का रंग महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था? यानी बलबन ने किस चीज का निर्माण करवाया? फर्रुखनगर का शीश महल, बुढ़िया का रंग महल, हास्य का दुर्ग और गोपालगिरी का दुर्ग। तो 77 का सही आंसर आपका गोपालगिरी का दुर्ग। इसका क्या निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था गोपालगिरी के दुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? फिजिलपुर, अग्रोहा, थानेसर या सांधी से। ये आपके मिले हैं अग्रोहा से। अग्रोहा पड़ता आपका हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा मैच सही है वो आपको बताना है। लाट की मस्जिद सिरसा में है, लाट की मस्जिद आपके हिसार में, ही गलत हो गया। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में, ये बिल्कुल सही है। तो सही एक ही मैच मिलेगा आपको, तो आपका ये बी है जो वो सही हो जाएगा।
खिज खां का मकबरा पानीपत, ये भी गलत है। काबुल बाग मस्जिद सोनीपत, ये पानीपत में, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। लाट की मस्जिद स्थित है। लाट की मस्जिद हिसार में, रोहतक, अम्बाला या भिवानी में? तो ये है आपकी हिसार में, तो हिसार आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से किसका निर्माण शाह कुली खां द्वारा करवाया गया था? शाह कुली खां ने किसका निर्माण करवाया? गुजरी महल, बुढ़िया का रंग महल, नारनौल का जल महल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 81 का जो सही आंसर आपका नारनौल का जो जल महल है। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में पड़ता है और इसका जो नारनौल का जो जल महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82। हरियाणा में शहरों की सर्वाधिक पुरानी हवेली है। शहरों की जो सबसे पुरानी हवेली है वो कौन सी है? नारनौल का जल महल, गुजरी महल, बुढ़िया का रंग महल और फिरोज तुगलक का महल। तो ये है आपकी फिरोज तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक जो थे उनका महल क्या है? शहरों की सबसे पुरानी हवेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83। सलारगंज गेट कहाँ है? सलारगंज गेट पानीपत में, रोहतक, फरीदाबाद या अम्बाला में? तो सलारगंज गेट आपका है पानीपत में, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। शाह कुली खां द्वारा निर्मित, शाह कुली खां ने एक तो नारनौल का जल महल बनवाया था, उसके द्वारा और भी कुछ बनाया गया, वो है आराम ए कोसर बाग। कहाँ अवस्थित है? जो आराम ए कोसर बाग है वो कहाँ पर स्थित है, ये इन्होंने पूछा है। ए है नारनौल में, बी पानीपत, सी सोनीपत और डी है करनाल में। तो 84 का आपका सही आंसर है नारनौल में। जल महल भी नारनौल में है और जो ये आराम ए कोसर बाग है जो शाह कुली खां द्वारा बनवाया गया था ये भी नारनौल में है। क्वेश्चन नंबर 85। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? कोस मीनारों का जो निर्माण है शाहजहां ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी या किशन सिंह? तो 85 का आपका सही आंसर है शेरशाह सूरी। तो कोस मीनार का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। और जो जीटी रोड जो है आपका NH नेशनल हाईवे, इसका भी निर्माण किसी का था? शेरशाह सूरी ने। मटिया किला कहा जाता है? तरावड़े के किले को, सोहना किला, जींद किला या फिर पलवल का किला? तो ये आपका कहा जाता है पलवल के किले को। तो 86 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 87। गौकर्ण तालाब स्थित है। गौकर्ण तालाब कहाँ है? सोनीपत में, जींद में, नारनौल, जींद, सोनीपत और रोहतक? तो ये आपका रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहाँ है? रोहतक में। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88। सुमेलित कीजिए, यानी आपको क्या है? मैच करने हैं। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? ये आपका कैथल में, तो ए का 3 ये रहा, ठीक है। उसके बाद है राजा नाहर सिंह का किला। राजा नाहर सिंह कहाँ से है? बल्लभगढ़ से रिलेट करते थे, तो बी का हो जाएगा 1। माधोगढ़ का किला आपका महेंद्रगढ़ में था। बीरबल का रंग महल आपका यमुनानगर में था, तो इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89। गुजरी महल अवस्थित है। गुजरी महल कहाँ पर है? फतेहाबाद में, अम्बाला में, सिरसा में या हिसार में? तो आपका गुजरी महल जो है वो आपका हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 89 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? कहाँ का राजा था? भरतपुर का, और नाम क्या था उसका? राजा सूरजमल। उसने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? होडल की सराय का, पलवल का तालाब, फरीदाबाद में ख्वाजा की सराय और कुंजपुरा का किला? तो उन्होंने कराया था होडल की सराय का। होडल की सराय का निर्माण किसने करवाया? अगर ऐसा आ जाए तो वो राजा सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक है। गजपत सिंह ने कौन सी स्मारक बनवाई? सोहना किला, जींद का किला, चोर गुम्बद और तरावड़ी का किला? तो इसका सही आंसर है जींद का किला। जींद का किला किसने बनवाया था? गजपत सिंह ने। गजपत सिंह जींद से रिलेटेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैच करने हैं। महम की बावड़ी तो ये कब कब बनी? डिगल गांव की बैठक भवन, शाह कुली खां का बगीचा और किशोरी महल, ये कब कब बनी है? आपको मैच करने हैं, ठीक है। फर्स्ट है महम की बावड़ी, ये बनी थी 1656 में। नेक्स्ट है ढीगल गांव का बैठक भवन 1880 में बना था। शाह कुली खां का बगीचा जो है 1578 में बना, और किशोर महल जो आपका 1764 में बना। तो 1 2 3 4 तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है यानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जगाधरी में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में या फिर रोहतक में? तो ये आपकी पड़ती है पानीपत में। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय जो यूनिवर्सिटी है आपकी विश्वविद्यालय वो आपका पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद, सराय अलीवर्दी की मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद। तो ये है आपकी सराय अलीवर्दी की मस्जिद। ये कहाँ है? गुड़गांव में। सराय अलीवर्दी की मस्जिद काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी गुड़गांव में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 95। 12 खंबा छतरी अवस्थित है। 12 खंबा छतरी कहाँ पर है? फर्स्ट है होडल में, करनाल में, रेवाड़ी या कैथल। होडल आपकी ये है होडल में। 12 खंबा छतरी महल भी आ सकता है, 12 खंबा छतरी भी आ सकता है। तो ये आपकी होडल होडल आज के टाइम पड़ता है पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। राज्य के किस नगर में बाबा शाह कमाल की मजार है? बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पर है? कैथल, गोहाना, थानेसर या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी पड़ती है कैथल में। बाबा शाह कमाल की मजार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कैथल में। क्वेश्चन नंबर 97। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? जहाँ पर बावड़ियाँ और तालाब सबसे ज़्यादा है। यमुनानगर, नारनौल, कैथल या सोना गुड़गांव में। तो 97 का सी आंसर है नारनौल में। यहाँ पर क्या है? बावड़ियाँ और तालाब क्या है? सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेवाड़ी में, कैथल में, नारनौल में या होडल में? इब्राहिम खान का मकबरा आपका है नारनौल में। नारनौल पड़ता है आपका महेंद्रगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99। निम्न कथनों से कौन सा असत्य है? मतलब सच नहीं है वो आपको बताना है। हिसार स्थित गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बिल्कुल सही है। गुजरी महल का हिसार में उसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह ने करवाया था। बिल्कुल सही है। नारनौल के जल महल का निर्माण अकबर के एक अधिकारी शाह कुली खान ने करवाया था। ये बिल्कुल सही है। हमने पीछे पढ़ा कि जो जल महल है वो नारनौल में है और उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? शाह कुली खान ने। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि शाह कुली खान किसका अधिकारी था? वो अकबर का अधिकारी था। नेक्स्ट है सी फरुखनगर का शीश महल। शीश महल का फरुखनगर में लाल किले की फुहड़ नकल है। जो शीश महल है वो क्या? लाल किले की जो दिल्ली में है उसकी क्या है? नकल है। तो ये फरुखनगर में है और ये बिल्कुल उसकी दिल्ली वाला जो लाल किला है उसकी बिल्कुल नकल की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। करनाल स्थित फिरोज शाह का महल। अब देखो फिरोज शाह का महल कहाँ है? वो हिसार में है, ना कि करनाल में। और ये करनाल स्थित बोल रखा है तो ये से क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। मैच करना आपको काला अम्ब। काला अम्ब आपका कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका पानीपत में। काला अम्ब आपका पानीपत में। पीर जमाल की मजार जो ये आपकी गोहाना में। किशोरी महल है आपका होडल में। होडल आपका पलवल में पड़ता है। और बाग वाला तालाब आपका रेवाड़ी में। बाग वाला तालाब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काला अम्ब भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। तो फर्स्ट का 1, सेकंड का 3, 4 एंड 2, ये आ गया बी आपका आंसर हो गया। 100 का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 101। सती का तालाब कहा जाता है? सती का जो तालाब है वो किसको कहा जाता है या दूसरा नाम क्या है इसका? सती का तालाब, बागवाला तालाब, राव तेज सिंह तालाब, होडल का किशोरी बाई तालाब और गोकर्ण तालाब। तो सती का तालाब जो है, होडल का जो किशोरी बाई तालाब है उसको क्या है? सती का तालाब कहा जाता है। तो इसी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 102। पृथ्वीराज को कचहरी के नाम से जो पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है या पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से क्या फेमस है? बीरबल का रंग महल, डीगल गांव का बैठक भवन, नारसिंह का किला और तोशाम की बारादरी। तो इसका सही आंसर है जो पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से फेमस है वो है तोशाम की बारादरी। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। इसमें क्या है? मैच करने आपको पैराकीट शमाय, मतलब ये कहाँ कहाँ पर, ये जो स्थान है ये दे रखे हैं, ये कहाँ कहाँ पर है? पहले क्या है? पैराकीट। पैराकीट है आपका कुरुक्षेत्र में। इनसे भी अलग अलग क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। शमा आपका है गुड़गांव में। मोरनी हिल्स आपकी पंचकुला में पड़ती है। अम्बाला में पहले, अब पंचकुला में आती है। पंचकुला। गोरैया आपका हिसार में है। तो 1 2 3 4
आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो 103 का उसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 104। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है? नील क्रांति कृष्णा डैम फरीदाबाद में, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र या सोनीपत। तो इसका सही आंसर है सी। कुरुक्षेत्र में क्या है? नील क्रांति कृष्ण डैम कहाँ है? कृष्ण से रिलेटेड है, भगवान श्री कृष्ण, तो ये क्या कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है, तो नील क्रांति कृष्ण डैम। ठीक है, नील क्रांति जो है आपकी वो फिशेज से रिलेटेड है, जो आपकी ये मछली होती है उनके पालन से रिलेटेड है। तो नील क्रांति कृष्णा डैम आपका है कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 105। रेड बिशप पर्यटन स्थल क्या है? रेड बिशप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्यटन स्थल कहाँ है? सिरसा में, पंचकुला, कैथल या हिसार में। तो ये आपका पड़ता है रेड बिशप पर्यटन स्थल आपका पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सुल्तानपुर पक्षी विहार अपनी किस विशेषता के कारण जाना जाता है? जो पर्यटकों को क्या है काफ़ी मोल लेता है, काफ़ी आकर्षित करना, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो सुल्तानपुर पक्षी विहार, उसकी मेन विशेषता, उसकी क्या ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण क्या है पर्यटक जो है टूरिस्ट है वो अपनी तरफ उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं? ये है साइबेरियन सार्स, पौधों की विविध प्रजातियाँ, वॉच टावर और भूरी बत्तख। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है इसमें सुल्तानपुर पक्षी विहार में? वहाँ पर जो साइबेरियन सार्स है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर आते हैं। तो वही क्या है पर्यटकों को या फिर टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित या अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। ये इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से करना, और जो PDF है उसका लिंक मैं इसमें दे दूँगी। सुमेलित कीजिए यानी मैच करना, आपको लिस्ट 1 और 2 आपको दे रखी है। किंगफिशर कहाँ पर आपका? किंगफिशर आपका अंबाला में। डबचिक जो है आपका फरीदाबाद है। ब्लू बर्ड आपका हिसार में है। बुलबुल आपका जींद में है। तो इसका 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं। तो ये डाउट का क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप इसको मैच करके और खुद आप बताएंगे उसमें कमेंट करके बताना कि ये सारे जो किंगफिशर, डबचिक, ब्लू बर्ड और बुलबुल ये आपके कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये सारे जिलों के आप नाम बताओगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये क्वेश्चन का डाउट है या फिर जो भी मैंने कहा है इसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहाँ कहाँ पर है। अगर गलत होगा तो मैं आपको मैसेज ज़रूर करूँगी। थैंक यू। और इस पूरे जो चैप्टर है ये जो हरियाणा के ऐतिहासिक पर्यटन और धार्मिक स्थल है उसके कंप्लीट की जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।